निधानम नमो ऐरियानाम नमो वज्रायानाम नमो लोहे सर्वे साहुनाम ऐसो वंश नमो कारो सर्वे पापनाशनो मंगलानं च सर्वेषि परमं भवै मंगलानं च सर्वेषि परमं भवै मंगलम्। तुम तरन तारन दुख निवारन भविक जीव आराधनम श्री नाभिनंदन जगत मंदन नमो जगत भूषण विगत दूषण तनवसान निरूपकं ज्ञान रूप
मुक्तिदाता कर्म गाता दीन ज्ञानी दया करो स्वीकार नंदन जगत वंदन जय महावीर धीर जग स्वामी जय मुनीश प्रभु अंतर्यामी मोहनी वीर हर गुण भानी दीपत कंचन परम शांत पद गहरे कबीरा मंडल प्रभु पीठ विराजे राजे तरो अशोक के नीचे करुणा से दाना दृग सींचे सिर पर छात्र प्रभावति शोभे दीपदान शिव सुंदर भाषा पूरन कर सबकी अभिलाषा भगजन धारण दिरण दिनेशा दीन दयाल दयानिधि वारी सहज शोध ज्ञायक अभिकारी सनमति सदन परम उपकारी लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल शोध शिव पंथ विराता दुख भंजन रंजन भवन शिरोमणि शोध सरोगा निराधार आधार अनोभा तीन लोकपति संकट नाशी जग में जब अति ही दुख छाए तब प्रभु आप स्वयं चल आए हिंसा हत्या याग पशु वध बंद कराए अति परमारथ यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को ऋषि मुनि योगी जन जेते ध्यावे तुम्हें मुदित समन सूर्य चंद्र इंद्रादि के देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन गाया सैनिक ने तुम शरणा लेना तही प्रभु निज संबद दीना दुष्कर काज जगत के तुम ही नाथ जीवन के देवा तुम ही पार करण जग केवा प्रभु तुमने बहु चंदन वाला की सुध लीनी चिंता मन सब नाम तुम्हारा तुमरो नाम लिए दुख भागे भय तुमति संबल भूत प्रेत कोई पास न आवे सनमति जावे अध तिर जावे जपो जपो सब ही धरती वर्धमान प्रभु अति बल वीरा महावीर प्रभु मन वांछित सब आशा पूरे द्वेष कलिश दल जड़ से चूर सब दिश प्रभु की महिमा छाई तीन लोक में सब मन भाए जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम मंगल मोल सकल दातारा तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत रीति सीति बल बोधि प्रदाता धर्म चक्रधारी जग त्राता जिनके जय महावीर महेशा तीर्थ विधायक जय अखिलेशा आज अगम अक्षय पद नामा अमृत अनंत चतुषय
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। देश मुनि जी महाराज की जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर स्वामी गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। शांति की जो तमन्ना है, वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है, वीर शासन को अपना लो। सुख मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। शोक है मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। वीर शासन के रखवाले आज गुरुराज है साधु। वीर शासन के रखवाले आज गुरुराज है साधु। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्री मुनि जी महाराज की जय हो। दोष विनाशन शासन संदन, सनमति कारण कुमति निवारण। भवभयहारण शीतल चंदन, जे करुणा वरुणालय। जय जय जीव सभी करे ते अभिनंदन। जय सुख कंदन दुरित निकंदन। जय जगवंदन त्रिशलानंदन। जय जगवंदन त्रिशलानंदन। है समय नदी के धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अवसर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित है मोक्ष विलासी पुण्यमान आत्मा आपके समक्ष परम वीतरागी
प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। सभी पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे मिलकर। 100 बार जन्म होंगे, 100 बार मतलब 2 बार बोलूँगा मैं, 100 बार जन्म और 100 बार मरण, फिर उसके बाद आप लोग बोलना, है ना? तो थोड़ी देर बढ़ जाएगी। जन्म और मरण 2 चीज़ें बोलूँगा मैं, तो दोनों चीज़ों के बाद आपको बोलना है। 100 बार जन्म होंगे, 100 बार मरण होंगे, 100 बार जन्म होंगे, 100 बार मरण होंगे। ये जन्म मरण के दुख हर भव में घेरेंगे, 100 बार जन्म होंगे, 100 बार मरण होंगे। अज्ञान ही दुनिया में सब दुखों का दाता है, अज्ञान ही दुनिया में सब दुखों का दाता है। मिथ्यात्व बंदो भव भव में घुमाता है, मिथ्यात्व बंदो भव भव में घुमाता है। ये पाप बढ़ा देंगे और नरक में भेजेंगे, वहाँ पर भी जन्म होंगे, वहाँ पर भी मरण होंगे, वहाँ पर भी जन्म होंगे, वहाँ पर भी मरण होंगे। ये जन्म मरण के दुख हर भव में घेरेंगे, सेवा और भक्ति से देवों का तन मिलता, सेवा और भक्ति से देवों का तन मिलता। हाँ, दान भी देने से इस जग में सुख मिलता, हाँ, दान भी देने से इस जग में सुख मिलता। ये पुण्य बढ़ा देंगे और स्वर्ग में भेजेंगे, वहाँ पर भी जन्म होंगे, वहाँ पर भी मरण होंगे। ये जन्म मरण के दुख हर भव में घेरेंगे, 100 बार जन्म होंगे,
पवना घेरेंगे, 100 बार जन्म होंगे, 100 बार मरण होंगे। ये जन्म मरण के दुख हर भव में घेरेंगे, 100 बार जन्म होंगे, 100 बार मरण होंगे। दानान शेषम अभय पयानम, साचे सुआन वाजा वयंती, तवेशु उत्तमं बम्बचेरं लोगोत्तमेशा मनेनाय पूते। लोकोत्तम ज्ञातोत्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का यह धर्म शास्त्र, धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातों की चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रारंभ की गई है। और आप सभी जो है सुन रहे हैं प्रभु महावीर की वाणी। किनकी वाणी? हाँ, संतों की नहीं होती। संतों के पास अपना कुछ भी नहीं होता। संत तो भगवान महावीर की इस जो है दुकान लगा लो आप। भगवान महावीर की जो दुकान है या फैक्ट्री है, साधु संत तो एक मुनीम है। क्या है? मुनीम है। उसका हिसाब रखते हैं कि भाई कितना ग्राहक आया है और कितना माल लेकर के वो गया है, और किसी ने कीमत चुकाई या नहीं चुकाई। प्रभु वाणी की कीमत क्या है बताओ? प्रभु महावीर की वाणी की कीमत क्या है बताओ? हैं जी? प्रभु महावीर की वाणी की कीमत है श्रद्धा। क्या? श्रद्धा। श्रद्धा की कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पर। कौन सी? श्रद्धा की कीमत। और श्रद्धा भी कैसी? अटूट, जो कभी क्या ना हो, टूटे ना। किसी भी परिस्थिति में क्या ना हो, टूटे ना। बरसात आए, गर्मी आए, सर्दी आए, परिस्थिति कोई भी आए, दुख आए, तो भी क्या नहीं करना है जी? हाँ। चाहे हमारे घर के सदस्य कोई दुनिया से चला जाए तो भी उस दिन भी हमारी श्रद्धा कभी टूटनी। और हम तो सबसे पहले वही करते हैं, श्रद्धा ही तोड़ते हैं। सबसे पहले हम धर्म भी छोड़ देते हैं, है ना? घर में बेटा हो गया, कोई मर गया, तो हमने क्या कर दिया जी? सूतक और क्या लग गया? पातक लग गया। सूतक पातक में हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? एक कथा है, एक कथा। वो कथा दिगंबरी, श्वेतांबरी, मूर्ति पूजक, तेरहपंथी, इन तीनों जगह पर मौजूद है। भरत चक्रवर्ती को सूचना मिली कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। भरत चक्रवर्ती को सूचना मिली अयोध्याशाला में चक्र प्रकट हुआ है। भरत चक्रवर्ती को सूचना मिली, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। आज पहला ये प्रवचन क्या करेंगे, वो फरमाएंगे। ये कथा सब जगह पर है, सब जैन जानते हैं, साधु संत सुनाते हैं। आप बताओ भरत कहाँ गया? उनको सूतक नहीं लगा, उनको नहीं लगा, बोलो ना। उनको सूतक लगा नहीं लगा? लगा था, लेकिन फिर भी वो कहाँ गए? क्यों गए? हैं जी? उन्हें ये मालूम था कि ये जो पुत्र पैदा हुआ, पता नहीं कितनी बार तो ये मेरा बेटा बन गया, कितनी बार मैं इसका, ये मेरा बाप बन गया, है ना? भाग्य में है तो रहेगा।
चक्र के बारे में भी सोचा, ये भाग्य में लिखा है तो होगा, लेकिन प्रभु की वाणी पहली बार मिला है, ये चूक गया तो पता नहीं है जी। और आप लोग क्या सोचते हो, कोई नहीं महाराज अभी 2-4 दिन तो यही है, फिर आ जाएंगे। महाराज तो यही है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। कोई मर गया, 1.25 महीने से पहले जाने ही नहीं है जी, जाना ही नहीं। 13 दिन 14 दिन तो धर्म पे हाथ लगाना ही नहीं जी। क्यों नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना बताऊं। आप लोगों ने अगर शास्त्रों का अध्ययन किया है कभी और शास्त्रों के सज्जाए काल के बारे में पता हो तो आप बताओ, अगर कोई मर जाए तो सज्जाए काल कितने समय का रहता है बताओ। असह्य काल कितने समय का होता है, नहीं ना। असह्य काल जब तक डेड बॉडी है तब तक का है, डेड बॉडी गई, सज्जाय काल खत्म। शास्त्रों का अध्ययन कर लो, जब अध्ययन कर लेते फिर राम का नाम लेने में क्या फर्क पड़ता है। यही चीजें हमें समझना है, इन चीजों से हमें परे निकलना है। क्या निकलना है, परे निकलना है। हम नहीं निकल पा रहे इन चीजों से, हम क्या नहीं हो पा रहे। हम इतना सुनते हैं, इतना करते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी कुछ नहीं पता। अगर इन चीजों से नहीं निकले तो हमें कुछ भी, सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होने वाला। हमें नहीं पता तो समझो नहीं पता, फिर हमें कुछ नहीं आता। प्रभु महावीर की वाणी, उसकी कीमत श्रद्धा है, उसकी कीमत विश्वास है। वो अगर चुका सकते हो तो प्रभु की वाणी आपके भीतर उतर के आपकी आत्मा का क्या कर देंगे, है ना। और अगर श्रद्धा नहीं है तो कितना ही सुन लो, है ना, फिर तो आप सिद्धशिला पे जाके भी वापस आ जाएंगे। कहाँ पर, सिद्धशिला पर। कहाँ पर, सिद्धशिला। सिद्धशिला पर जीव है, क्या है, पर मोक्ष में नहीं है, क्योंकि सिद्धशिला एक पत्थर है, वो जीव है और उसकी कल्याण नहीं हुआ उसका। उसके ऊपर जो ज्योति पे जो समाया हुआ है उनकी आत्मा का कल्याण हुआ है, लेकिन जो शिला है वो जीव है, जीव का एक पिंड मात्र है, लेकिन उसकी कल्याण नहीं हो सकता। वहां पर भी रहकर वो वापस आ जाएगा। जब तक श्रद्धा की कीमत हम क्या नहीं करेंगे, चुकाएंगे नहीं, श्रद्धा की कीमत नहीं चुकाएंगे। और श्रद्धा कहने की चीज नहीं होती, श्रद्धा दिखाने की वस्तु भी नहीं होती, वो तो दिल में उत्पन्न होने की वस्तु होती है। भक्ति, कई बार आप लोग कहते हैं महाराज मुझे भी सीखनी है। भक्ति सिखाने की चीज नहीं है, भक्ति सीखने की चीज नहीं है, भक्ति तो हृदय से प्रकट होने की चीज है। ये प्रकट होने की चीज है, ये प्रकट होती है, ये सिखाई नहीं जाती, ये सीखी नहीं जाती, ये क्या होती है, प्रकट होती है। ये प्रकट करने की चीज है, इसलिए इसे प्रकट करना है, हमें प्रकट करना है। ये प्रकट हो नहीं सकता। एक व्यक्ति ने संतों के सामने आके बोला महाराज साता है, महाराज ने बोला आनंद है। व्यक्ति ने कहा आनंद अकेले ले रहे हो, महाराज ने कहा था किसने मना किया, तू भी ले। नहीं समझ रहे भाई, किसने मना किया, तू भी आ जा, ले ले भाई आनंद। क्योंकि आनंद आनंद दी नहीं जाती, है ना। आप कई बार कहते हो ना महाराज घर में शांति नहीं है, शांति देने की चीज नहीं है, शांति तो प्रकट करने की चीज है। आनंद दी नहीं जाती, आनंद तो अपने अंदर ही है, प्रकट करना है। भगवान महावीर ने जो आनंद में रहते थे ना, भगवान महावीर, उन्होंने स्वयं प्रकट किया, किसी से मांगा नहीं, किसी से लिया नहीं और किसी ने दिया नहीं। कहाँ था, अंदर था,
बस अंदर ही क्या करा उन्होंने, बाहर बोलो, बाहर प्रकट किया है। आप लोग भी प्रकट करो, उस आनंद को प्रकट करो, है ना। आनंद प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे बाहर से लाया नहीं जा सकता, कहीं से आता नहीं है। आप कई बार कहते हैं महाराज मेरे बच्चों में श्रद्धा नहीं है, आप कुछ करो उनके अंदर भी आ जाए। क्या करें बताओ, बोलो क्या करना है? जो आ जाए। नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा? आज आपकी पीढ़ी प्रवचन में नहीं आती, उनके मन में श्रद्धा नहीं है, उनके मन में भक्ति नहीं है, वो करना नहीं चाहते। जिम्मेवार कौन है? आप लोग हैं। कैसे? वो मैं आपको बता रहा। आपने प्रवचन सुना, आपने कह दिया महाराज बहुत अच्छा सुना है महाराज, बहुत अच्छा लगा महाराज, तारीफ कर दी आपने, चल पड़े आप, घर गए। घर जाने के बाद, है ना, आपके जीवन में, आपके चाल में, आपके ढाल में, आपके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। वहां पे जाने के बाद आपने बच्चों को कहा अरे हम प्रवचन में से आ गए, तुम्हारे से उठा नहीं गया, काम नहीं किया गया, कुछ करा नहीं गया, आपने सुना दिया। बच्चे कहते हैं वहां जाने के बाद संत यही सिखाते हैं क्या इनको? वहां जाना नहीं चाहिए। आप प्रवचन से जाओ और ऐसे उमंग के साथ जाओ, ऐसे प्रफुल्लित होकर के जाओ, ऐसे आनंद में जाओ, ऐसे मुस्कुराते हुए जाओ कि गली में अगर कोई भी देखे वो सोचे कि बंदा आ कहां से रहा, मुझे भी जाना चाहिए। और घर में जाओ तो आपके बच्चे और परिवार के सदस्य इस सोचने पर मजबूर हो जाए एक बार तो हम भी जाके देखेंगे वहां पर। समझ रहे हैं? एक बार तो नहीं समझ में आ रही है जी? आ रही है? किस किस को आ रही है? सबको आ रही है। प्रफुल्लित होकर के जाओ, यहाँ से संतों के पास से जाओ, चाहे दिन में आओ चाहे प्रवचन में आओ, संतों के पास से जाओ, प्रफुल्लित होकर के जाओ, प्रसन्न होकर के जाओ, ताकि बच्चे कैसे भी हो एक बार तो मन में उनके आना चाहिए कि इनको मिला क्या है, इनको मिला क्या है, और जो मिला है वो मुझे भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। उनके मन में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाना कि उनके मन में अगर आए भी तो वो भी चला जाए। हम तो करते हैं ना ऐसा। एक माता प्रवचन में आई, प्रवचन में आकर के वो घर गई, घर जाने के बाद बहू से कहा बहू तुझे सुबह बोला था खिचड़ी बनाने के लिए, बना ली? नो क्या माँ जी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, थोड़े तंग करने लगे, उसमें लग गई। दाल और चावल भिगो रखे हैं, बस अभी चढ़ाई, 5 मिनट के अंदर खिचड़ी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। सास बोली जली कटी नून की बली, है ना। मैं स्थानक में जा करके 4 समय फूक आई और तेरे से खिचड़ी भी ना बनाएगी। तो स्थानक में समय को वो फूकने आई थी, करने नहीं आई थी। बोलो आप बताओ, सामायिक आप करने आओ फूकने आओ? अभी हम सब क्या कर रहे हैं, एक ड्यूटी क्या कर रहे हैं, सामायिक नहीं कर रहे। या आपने सामायिक नहीं, आप लोगों की आप ड्यूटी संभाल रहे हो। रोज की कितनी सामायिक हो जाएगी हमारी, ये हम होड़ में लगे हैं। लेकिन सामायिक एक प्रफुल्लित करता है हमें, एक ऊर्जा देता है हमें। रोज आना करो पर ड्यूटी नहीं। आप ड्यूटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसलिए परिवर्तित नहीं हो रहा जीवन हमारा, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है हमारे अंदर, है ना, क्योंकि हम ड्यूटी निभा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं। महाराज से नियम ले रखा है, वो नियम हमें क्या करना है। आप कहते हो महाराज रोज की सामायिक का मेरा क्या है ना, वो पूरा कर रहा हूं मैं, है ना। रोज क्या कर रहा हूं मैं, पूरा कर रहा हूं मैं। आप पूरा मत करो उसे, अधूरा ही रहने दो, पूरा मत करो उसे, लेकिन करो, एक भी करो पर
प्रफुल्लित मन से करो, आनंद के साथ करो। लगे कि आज आपने किया कुछ, आपको लगना चाहिए। थोड़ी देर के लिए देखो, व्यवहारिक जीवन में देखो, आप रोटी खाओ कभी? आप लोग रोटी तो खाई होगी आप लोगों ने, है जी? आप लोगों ने बनाई कभी? पूछ रहा हूँ मैं तो, रोज बनाओ। देखो आप, बनाने वाले एक ही हैं घर के अंदर, खाने वाले भी एक ही हैं, मतलब वही सदस्य, कहने का मतलब आटा दाल चावल उतना ही, वही चीजें हैं, बस हफ्ते में सब्जी बदल जाता है, आज वो है ना, लेकिन बनाने वाले सब कुछ एक जैसा है। बनाने वाले एक जैसे, खाने वाले एक जैसे, उसके बावजूद भी आप लोगों को रोज का रोज जायका अलग चाहिए। नहीं चाहिए तो बताओ, बोलो तो चाहिए या नहीं, है ना? इसी तरीके से आप सामयिक रोज करो, लेकिन रोज का उमंग हमारा अलग होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए, सोच अलग होनी चाहिए, और करने के बाद जो आनंद की अनुभूति हो वो भी अलग होना चाहिए, रोज होना चाहिए अलग। तो पता चलेगा कि आपने क्या की है, सामायिक की है, तो पता चलेगा आपने धर्म ध्यान किया है, तो पता चलेगा कि आपने प्रवचन सुना है। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी अगर हल्का सा भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या सामायिक पूरी करने का? कुछ भी लाभ है? बोलो तो, है जी? है लाभ? नहीं है। होगा ही नहीं लाभ, नहीं होगा। चलो अब मैं प्रश्न रख रहा हूं, फिर उसके बाद बात रखेंगे। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उस धर्म के अंदर जितने भी उनके अनुयायी हैं, तो उनके अनुयायी लोग जो हैं निराकार परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग साकार परमात्मा को मानते हैं। कुछ लोग निराकार को मानते हैं और कुछ लोग साकार को मानते हैं, अपने अपने इच्छानुसार, चाहे कैसा भी धर्म हो। जैसे मुस्लिम धर्म है, वो निराकार को ही मानते हैं, और एक निराकार तो पंथ भी चला हुआ है, निरंकारी प्रवचन भवन आपने सुना होगा, है ना? तो निराकार, जैसे सनातन धर्म में भी दो हैं, सनातन धर्म में भी दो है, दिगंबरी और सितंबरी, पता आपको? नहीं, सनातन धर्म में, जैन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातन धर्म में भी दो है, दिगंबरी और सितंबरी। एक मूर्ति की पूजा करते और एक नहीं करते। आर्य समाजी और आर्य समाजी मूर्ति को ही नहीं मानते, वो सितंबरी मान लो आप उनको, है ना? और वो दिगंबरी, उनको दिगंबरी मान लो क्योंकि वो मूर्ति को ही मानते हैं। स्थानक में भी है कि यहाँ पर दिगंबरी और सितंबरी, मूर्ति को नहीं मानना और मूर्ति को मानना, ये चीजें हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग जितने भी बैठे हो, निराकार परमात्मा को मानते हो या साकार को मानते हो? ये सवाल है आप लोगों के सामने। मतलब से तो आप ये कितने बुधवार मतलब मतलब से मानेंगे लेकिन ये मेरा जवाब नहीं है, मतलब इस सवाल का जवाब नहीं है वाला, मेरे को जवाब चाहिए। किसी को भी वो निराकार को मानते हैं, मंत्री जी का रंग किसी को नहीं मानते मतलब मैंने इतना बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं रखा और इतना बड़ा प्रश्न मैंने नहीं किया। शास्त्रों का कोई रहस्य नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपके सामने है, बेपर्दे वाली वस्तु है ये, ठीक है? बेपर्दे वाली वस्तु है ये, साक्षात सामने है आपके, फिर भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, है ना? आप रोजाना करते हो, फिर भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हो? क्योंकि आपने कभी गौर नहीं किया, कभी गौर नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल किया, निराकार को मानते हो, साकार को मानते हो? आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, ये देखो काम है, यहाँ पे है ये रे नमोकार मंत्र, है ना? नमो अरिहंतानम और नमो सिद्धानम, हम दोनों को ही मानने वाले हैं। निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। दुनिया हर चीज में बटी हुई है, लेकिन जैन धर्म बटा हुआ नहीं है, हर चीज को इकट्ठा करके मानता है। निराकार परमात्मा नमो अरिहंतानम वो साकार परमात्मा है, और नमो सिद्धानम निराकार परमात्मा है या नहीं है? बता दो।
अब सारे हाँ करेंगे, हाँ जी है। तो यही तो पूछ रहा था मैं आप लोगों से, और क्या पूछ रहा था बताओ। मतलब पर्दे वाला कुछ नहीं पूछ रहा था मैं। आप देखो ना, नमोकार मंत्र मानते हैं ना अपन, तो नमो अरिहंता नाम कौन है वो है जी? अरिहंत भगवान साकार है या निराकार? साकार है ना। 20 विहरमान आज भी विराजमान है ना, क्योंकि आज जो हमारे सामने वाणी है साकार परमात्मा की तो है ना, या निराकार की है ना। और नमो सिद्धानम कौन है ना। अपन दोनों को मानते हैं ना या नहीं, है ना। तो बेपर्दे का सवाल था ये, तो फिर भी नहीं दे पाए क्योंकि अपन ध्यान नहीं दे पाते, अपन ध्यान नहीं दे पाते, है ना। अपन दोनों को ही मानते, निराकार को और साकार को, दोनों की मान्यता है हमारी। देव हमारे श्री अरिहंत, है ना। जो देव पद है वो दो है, अरिहंता नाम और सिद्धानम, और गुरु पद जो है वो 3 है ना। आर्यानम, उपेक्षायनम और नमोलोय सपेक्षानम, ये गुरु पद है। ये गुरु पद के ऊपर विराजमान है, लेकिन वो देव पद के ऊपर विराजमान है। लेकिन एक है साकार और एक है निराकार, हम दोनों को मानते हैं। आज हमारे पास जो वाणी है वो साकार परमात्मा की है। किसकी? साकार अरिहंत देव की वाणी। और अरिहंत देव की वाणी सत्य है, तथ्य है, यथार्थ है, और वो जीवन में उतारने योग्य है। किसके लिए? अब यहां पर बात आपके सामने, आत्म शुद्धि के 3 सोपान, आत्म शुद्धि के 3 सूत्र। कौन कौन सा? परिक्रमा में, निंदा में, और पहला कौन सा? परिक्रमा में का मतलब अपने भूलों को याद कर लेना। सबसे पहले हमें भूल पता होनी चाहिए कि हमने किया क्या है। मिच्छामि दुक्कडम बाद में करेंगे, वो बाद की चीज है। मिच्छामि दुक्कडम ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज कर रहे हैं। मिच्छामि दुक्कडम किस चीज का है। खाली मिच्छामि दुक्कडम करने से पाप कभी दूर नहीं होने वाला, और होगा भी नहीं। मिच्छामि दुक्कडम करने से दूर नहीं होगा कि मेरा पाप मिथ्या हो। कौन सा पाप? कौन सा पाप हमें नहीं पता, हमने किया या नहीं किया, लेकिन हमें पता होना चाहिए पहले कि मैंने क्या है किया है। जिस आंगन में, जिस कमरे में झाड़ू पोछा लगा हुआ हो, झाड़ू लगा दिया हो और पोछा लगा दिया हो, उसमें दोबारा से उसी क्षण कोई व्यक्ति झाड़ू लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? हैं जी? साफ है ना। तो जो साफ है और जो कमरा गंदा है उसी में क्या लगाएंगे अपन? साफ सुथरा तो वही करेंगे ना जहां पर क्या हो, मैला हो। और जहां मैले का नहीं पता, हम साफ सुथरा किसे करेंगे? इसलिए हमारे मन में मैल जो जमा हुआ है, जिस कारण से जमा हुआ है, जिस बात से जम गई है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए। तभी हम अपने मन के मैल को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, है ना। तो मन का मैल हमें पता हो, उसके बाद निंदा हम उसकी क्या करेंगे? अपने आप में करेंगे कि ये मैंने गलत किया, है ना। हे आत्मा तेरे को धिक्कार है, हे मन तेरे को धिक्कार है। अपना ही नाम लो कि तेरे को धिक्कार है, तूने अच्छा काम ये करना नहीं चाहिए था। अगर किया भी तो सोचना चाहिए था करने से पहले। अगर कर दिया है तो इसका पश्चाताप भी नहीं किया। भूल गया इस पाप को। क्यों भूल गया इस पाप को? हमें अपनी भूल को याद रखनी बहुत क्या है जी, बहुत जरूरी। अपनी भूल को भूलना नहीं चाहिए, और दूसरे के भूल को कभी याद रखना नहीं चाहिए। लेकिन हम अपनी भूल को भूल जाते हैं और दूसरे के भूल को हमेशा क्या रखते हैं? याद रखते हैं। ये हमारी भूल है कि हम दूसरे के भूल को याद रखते हैं, अपनी नहीं रखते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो कदम है, वो तीसरा कदम है गरिहामी। क्या है? परिक्रमा में, निंदा में और गरिहामी का मतलब ग्रहण करना। किसको? पहले भूल को याद करना, फिर निंदा करना और फिर उसको ग्रहण करना। जैसे
कैसे स्वीकार करेंगे? कि मैंने ये गलती करी है। नहीं, कैसे पता चलेगा आपने गलती स्वीकार कर ली? अपने स्वभाव नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, अपने गुरु, किसके गुरु, अपने गुरु, अपने माता पिता जो अपने से बड़े हैं, साथ में वो गंभीर हैं। क्या हैं वो? गंभीर हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने कहना, ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं कहना कि आपके सुन के वो क्या कर दे, उड़ा दे। पता है आपको कि ऐसे व्यक्ति के सामने हमें प्रायश्चित करना चाहिए जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार शर्त पर खरा हो, शास्त्र के अनुसार शर्त पर क्या हो, खरा हो, है ना। आपकी बातों को सुनकर के गंभीरता से क्या करे, चिंतन करे। और आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए सुनने वाले जिसके सामने आप सुनाते समय जरा सा भी क्या ना करे, संकोच ना करे, हर बात उनके सामने क्या है, रख दे। ईसाई धर्म में एक बॉक्स बना रहता है कन्फेस करने का। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कन्फेस करना, कन्फेस हे गॉड, है ना। उस समय पादरी आते हैं और पादरी दूसरी तरफ होते हैं, वो इधर होते हैं, खड़े होकर के उनके सामने अपनी बात क्या है कहते हैं कि मैंने ये वाला पाप क्या है कर दिया, है ना। तो उस समय वो जो पादरी है सारी बातों को वो सुनते हैं और सुनने के बाद क्या कहते हैं कि चलो ऐसा कर लेना, तुम्हारा पाप क्या होगा, है ना। लेकिन हमें जो है यहाँ पर जो चर्चा दी है भगवान महावीर स्वामी ने कि हमें उनके सबके सामने जा करके, उनके सामने जो भी है अपने गुरु के सामने जा करके उसको स्वीकार करने की ताकत हमारे अंदर होनी जरूरी है। हम सोचते हैं कि गुरुओं के सामने हमारी इमेज बनी रहे। क्या बनी रहे? हम इमेज बनाने में लगे रहते हैं। किसके सामने? गुरु के सामने। क्या इमेज बनाना? आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बताना, गुरु किसे कहते हैं? जो अब मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लोगों ने सुन रखा है, मुझे वो वाला जवाब नहीं चाहिए। जो मैं चाहता हूं मुझे वो वाला जवाब चाहिए। आप बताओ, तुम्हारा चिंतन करो, गुरु किसे कहते हैं? दर्पण। सवाल में कोई टेढ़ा नहीं करता, दर्पण जो शिक्षा दे, क्योंकि अभी तक 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है, मैंने सवाल किए, है ना। सवाल अजीब अजीब लगा आपको, लेकिन जब जवाब सुना तो उसका क्या लगा जी? जैसे कल मैंने सुनाया कि वो साधु जिसके अंदर क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, राग है, द्वेष है, वही क्या है? संत है। जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन क्या है वो? अरिहंत। सीधा सीधा हिसाब है जी। गुरु किसे कहते हैं, ये सवाल है। गुरु जो गुरूर को मिटा दे, आने वाले के गुरूर को क्या करे? मिटा दे, उसे क्या कहते हैं? गुरु। और गुरूर हमारी मिटती नहीं है, बल्कि 2 महीने और लग जाता है गुरु के पास आकर। क्यों लग जाता है? क्योंकि हम आते हैं ना ऐसे, तो अगर गुरु महाराज ये बोल दे, आओ जी श्रावक जी, क्या बात है, हाँ जी बिल्कुल गुरु महाराज हम तो आपके हैं। नहीं पहले क्या तू पड़ोसियों का था? नहीं नू बता भाई, मतलब तेरे को श्रावक जी कह दिया तो गुरु महाराज का हो गया, पहले किसका था? गुरु का मतलब व्यक्ति जो सोच करके आया उसके गुरु को क्या करे? खत्म करे, मिटा दे। आप लोग गुरु के सामने जाते हैं केवल ये सोच करके कि मेरी इमेज वहां पर क्या हो जाए? बढ़ जाए। इमेज किससे बढ़ाना चाहते हैं? किससे? गुरु तो आपने कहा अंधकार को मिटाने वाले हैं, कैसे मिटाएंगे वो? नहीं मिटाएंगे, मिटेगा नहीं। अंधकार बढ़ रहा है हमारा, घट नहीं रहा। अंधकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि हम कहते हैं गुरु जी, वो कहते हैं चेला जी, और जी करके दोनों का जी लगा रहता है बढ़िया स्थानक के अंदर। नहीं लगा रहता तो बताओ, गुरु का मतलब
जो आने वाले के गुरूर को मिटा दे। भगवान महावीर के स्वामी के सामने, है ना, गौतम स्वामी आए, गुरूर लेकर के आए थे और सबसे पहले गुरूर को एक ऊपर क्या करा उन्होंने? प्रहार किया। किसके ऊपर प्रहार किया? गुरूर के ऊपर प्रहार किया। आपको देखते नहीं तो वो गुरु आपको अच्छा नहीं लगता, आपसे बात नहीं करते तो वो गुरु आपको अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देते हैं, आहा महान गुरु हैं, तो इनके जैसा आई नहीं धरती पर, और जो बात नहीं करे इनके जैसा बूंदा नहीं कोई धरती पर। मतलब क्या है ये गुरूर को बढ़ावा है। गुरूर को क्या है? बढ़ावा है। अज्ञानता बढ़ रही है, मिथ्यात्व बढ़ रहा है। हमारी सोच क्या है? हम गुरुओं के सामने इमेज बड़ा करना चाहते हैं। तो जब हमारे अंदर इमेज बढ़ाने की भावना है तो हम अपने पापों को स्वीकार कैसे करेंगे उनके सामने? क्योंकि इमेज तो क्या हो जाएगी हमारी। अब दूसरा सवाल कर रहा हूं, आप बताना गुरु किसे कहते हैं? सवाल वही है, जवाब अलग चाहिए। शीशा जिसमें आप अपना, आपको ऐसा तो पता नहीं क्या बोझ रख दिया गुरु जी, दर्पण जिसमें आप अपने आप को देख सकते। मेरे हजम नहीं होती और हजम तो हो ही नहीं हजम। होगा ही। हाँ जी, अरे वो तो करेंगे लेकिन फिर भी अपन वार्तालाप कर रहे हैं जिससे कि अपना ध्यान बना रहे। उस चीज पे ध्यान से अपन इसलिए बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको आता या नहीं आता, ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। मंतव्य है कि आप और मेरा ध्यान क्या रहे? बना रहे, हम दोनों का कांटेक्ट बना रहे, ताकि जो कुछ भी मैं हृदय से कहना चाहता हूं आपके हृदय तक उतर जाएगा। इतना मेरा मंतव्य है। जो भी हमारा संसर्ग है, जितना भी समय हमारे साथ एक दूसरे के साथ अपन बिता रहे हैं, इतने समय में बड़े प्यार और बड़े आनंद और आत्मीयता से करेंगे बातचीत। किससे? आत्मीयता से। आत्मा की बात करेंगे अपन, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, सवाल मैंने किया कि गुरु किसे कहते हैं? गुरु वो जो भक्त को भगवान से मिला करके खुद को पीछे हटा दे, उसका नाम गुरु है। समझ में आया? गुरु कराओ। और गुरु जो अपने आप से जोड़ ले, वो गुरु हो ही नहीं सकता। जो अपने आप से जोड़ ले वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु एक रास्ता है, गुरु एक पगडंडी है और भगवान हमारा मंजिल है। तो गुरु का काम एक पगडंडी का है कि मिला दे और खुद अपने को क्या कर ले? हटा ले, पीछे हटा ले। उन्हें रहने दे मस्ती में। किसको? आत्मा और परमात्मा को। आत्मा को परमात्मा को आपस में मिला करके, भक्त और भगवान को आपस में मिला करके अपने आप को जो पीछे खींच ले, वो क्या है? गुरु। समझ में आ रहा? जचरी नहीं जचरी? 16 आने या 16 वोट? 24 कैरेट। ये हकीकत है, क्योंकि हमें जो है गुरु के सामने गरिहामी हमें ग्रहण करना है। अगर हमने ये सोच लिया कि मेरी इमेज वहां पर बनी रहे, तो इमेज बनाने के चक्कर में हम जो है ग्रहण नहीं कर सकते उनके सामने, क्योंकि इमेज हमारी वहां पर क्या हो जाएगी? रेपुटेशन क्या हो जाएगा? है जी, कम हो जाएगा। हम रेपुटेशन के चक्कर में लगे रहते हैं, इमेज के चक्कर में लगे रहते हैं। हमें उस इमेज की नहीं बनानी, गुरु नजरों में इमेज नहीं बनानी कभी भी। गुरु नजरों में इमेज नहीं बनानी चाहिए। हमें तो केवल वहां पर एक श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? ताकि गुरु के सामने हम तो जितना छोटा बनकर रहेंगे उतना हमें क्या होगा? मिलेगा। उतना मिलेगा। जितना छोटा बन के रहेंगे उतना मिलेगा। जितना हम अबोध बन के रहेंगे उतना हम क्या होंगे? है जी, एक जगह पर लिखा हुआ था, याद नहीं मेरे को, पूज्य सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की ना आरती बनी हुई है। उस आरती में लिखा हुआ है कि जैसे गोद में बालक सोता निश्चिंत होकर, ऐसा कुछ शब्द है ना? हाँ, जैसे माँ के गोद में बालक
निर्भय होकर सोता है ना, वो वाला। तो वो वाला जो शब्द है निर्भय होकर के सोने वाला जो शब्द लिखा गया है, गुरुओं के लिए लिखा गया है, बस वही चीजें होना चाहिए हमारे अंदर कि हम गुरु के सामने कैसे जाए, अबोध। कैसा? 14 प्रो के ज्ञाता थे वो कौन? गौतम स्वामी हैं जी? गौतम स्वामी। तो भगवान से प्रश्न वो करते थे ना, इसलिए नहीं करते थे कि भगवान को आता या नहीं आता, अपनी जिज्ञासा को वो शांत करने के लिए सवाल करते थे। किस तरीके से? अबोध बालक की तरह। कैसे? अबोध बालक की तरह। और सज्जनों, गुरु के सामने जब भी आओ, ये सोच करके आओ कि हम इनको जानते नहीं और ये हमको जानते नहीं। समझ रहे आप? कैसे? इसका कारण क्या है आप समझो, मैं बताना चाह रहा हूं, वही बताना चाह रहा हूं कि कैसे गुरु का काम क्या, वो एक अलग है। गुरु का काम है, इसको मैं सदियों से जानता हूं, क्योंकि हर आत्मा को आत्मा सदियों से परिचित है एक दूसरे से। क्या है वो? ये गुरु का काम है कि वो आपसे है ना उसी ढंग से बात करे, चाहे पहली बार आए हो उसी ढंग से करे कि पता नहीं हमारा जन्म जन्म का क्या है रिश्ता है, और जन्म जन्म का बिछड़ा कोई मुझे क्या हो गया है, मिल गया है। ये गुरु का काम है, वो वैसे करे। लेकिन अपने को गुरु के पास जाए तो ये सोच करके जाए हम सदियों से कभी आए नहीं, पहली बार आया हूं मैं यहाँ। समझ रहे? क्योंकि आप सब जितने भी हो, अगर कोई नया साधु आ जाए तो बड़े हिसाब से आते हैं। आप नहीं आते तो बता दो, आते या नहीं आते? बड़े हिसाब से सोच समझ करके आराम से बैठते हैं, वंदना करते हैं, साता पूछते हैं, बड़ा आदर देते हैं, बड़े ढंग से बैठते हैं, ये सोचते हैं कि इनसे मुझे कुछ क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और जैसे ही थोड़े दिन आना जाना परिचय हो जाता है तो क्या सोचते हैं, ये तो मेरे अपने ही हैं। अपने का क्या मतलब है? गुरु अपना होता है? कोई नहीं होता। गुरु को अपना मानने की कभी भूल नहीं करनी। गुरु को कभी गुरु को अपना नहीं मानना। गुरु तो केवल गुरु है, अपना या सपना नहीं है वो। गुरु तो केवल क्या है? गुरु है ना। संत तो केवल क्या है? संत है। उनके पास ऐसे आओ जो हम जानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं है उनको, और उन्हें जानने की भी जरूरत नहीं है। उनसे हमें लेना है, उनसे जानकारी नहीं लेनी है, उनसे लेना है। क्या लेना है? उनका अनुभव, उनकी आत्मा में जो रहा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान से मुझे मतलब है, उनसे हमें मतलब है जी। हरियाणा में कहा जाता है जी, मुंह देखकर टिक्का करा करे। तो मुंह देखकर टिक्का नहीं करना, कि गुरुओं को नहीं जानना हमें, उन्हें जान करके कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो मोक्ष में नहीं ले जा सकते हमें। या ले जा सकते हैं? कोई भी साधु मोक्ष में ले जा सकता है किसी को? सब कुछ छोड़ो, बोलो। निज अपने में आप। भगवान महावीर ने अपने शिष्य को कहा, तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मोक्ष में जा सकता है, परंतु तेरे अंदर जो मेरे प्रति मोह है ना, उसे हटाना पड़ेगा। तब उससे पहले बोलो, उससे पहले नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। इसलिए यहाँ पर बात आई है कि हमें जो है ना गुरुओं के पास अपरिचित होकर के जाना चाहिए, क्योंकि अपरिचित जाएंगे तो वहां से कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। अपरिचित होकर के, खाली होकर के हम जाएंगे तो वहां से मिलेगा, नहीं तो वहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम उनके सामने ही अपने दिल के उद्गार रख सकते हैं, दिल का पर्दा खोल सकते हैं कि मेरे से ऐसी भूल। गरिहामी शब्द जो है ना, बड़ा गरिमापूर्ण है। अगर गरिहामी हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर और आपके अंदर आ जाता है, तो सज्जनों हमारा समूलतः पाप क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और हमारी आत्मा कैसी हो जाती है? साफ हो जाती है। हमारी आत्मा के ऊपर रहा हुआ जो आवरण है, वो आवरण हमारा क्या हो जाता है? हट जाता है। आवरण को हटाना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम पाप ढकते रहेंगे। और बाहर से हम धर्म कितना ही कर ले, कितना ही तप कर ले,
खाली तप से कभी भी हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। हो नहीं सकती, खाली तप से हो नहीं सकती। इस संसार में एक से एक साधु हैं जो कि बेले बेले तपस्या करने वाले भी हैं, तेले तेले तपस्या करने वाले भी हैं, 32 आगमों के जानकार भी हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी महा हैं। लेकिन खाली तपस्या से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारे अंदर निंदा में, गरिमा में और परिक्रमा में, निंदा में, गरिमा में, जब ये चीजें हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होता। चाहे इसमें मैं आ लिया, चाहे इसमें आप आ लिए। अगर मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुना रहा हूँ तो मेरी आत्मा शुद्ध हो गई है, नहीं हुई है। अभी बहुत बाकी है, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बाकी है जो आत्मा को क्या करना है, शुद्ध करना है। लेकिन आत्मा हमारी इसी तरीके से शुद्ध हो सकती है जब तक स्वीकार करने की आदत नहीं आएगी हमारे अंदर, स्वीकार करने की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गलती होती है, लेकिन कई बार हम ये सामने वाले के अंदर बहस के कारण ये बहस कर जाते हैं कि हम उसे स्वीकार ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं कर पाते, मान ही नहीं पाते कि हाँ हमने गलती की है। ये मानना बहुत जरूरी है कि हमने की है, ऐसी चीजें की है, हमने गलती की है। आपको पता है इसमें एक बात है। हाँ जी, जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते 3 मिनट हमारे करते नीचे, उसका हमें क्या पता है, उसकी कोई हामी कैसे करते जाने में दोष लगते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा है, आपने 5 समिति का नाम सुना है? 5 समिति सुना ना? है जी? हाँ नहीं, 5 समिति है, जिसमें से सबसे पहली समिति है ईरिया। ईरिया का मतलब ओनली, सिर्फ देख के चलना, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए भी है ना? तो भगवान महावीर ने ये चर्चा दी है कि अगर व्यक्ति देख करके चलता है, ध्यान देना, किससे? देख करके, विवेक के साथ चलता है, और देख करके अगर वो चलता है, अगर उसे भूल हो भी जाती है तो भी उसे भूल नहीं माना जाता। और अगर व्यक्ति देख करके नहीं चलता और उसे भूल भी नहीं हुई तो भी बहुत बड़ा भूल है। देख करके नहीं चलना ही बहुत बड़ी क्या है? भूल है। देख करके नहीं चलना ही बहुत बड़ी क्या है? भूल है। क्योंकि यतना एक शब्द है कि अगर व्यक्ति यतना से चले तो यातनाओं से बच जाएगा, और यतना से नहीं चले तो बहुत सारी यातनाएं उसको क्या होती है? सहनी पड़ती है। तो जो आप चल रहे हो, भूल से हो गया, भूल से हो गया, उस भूल के लिए मिच्छामि दुक्कडम है। किसके लिए? अगर हो गया है उस भूल के लिए क्या है? मिच्छामि। आपने 4 चीजें सुनी होगी, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रमण क्या है सज्जनों? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, इन तीनों का प्रायश्चित है, लेकिन अनाचार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। ये सोचो कि तपस्या से हो जाएगा, नहीं। ये सोचो कि व्रत से हो जाएगा, नहीं। अतिक्रमण का ही प्रतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का मतलब होता है केवल कार्य करने के लिए सोच लेना। क्या कर लेना? प्रतिक्रमण को समझना बहुत जरूरी है। हम ये कहते हैं कि हमने प्रतिक्रमण कर लिया, पाप हमारा दूर हो गया, नहीं हुआ। पाप केवल अतिक्रमण का दूर हुआ है, लेकिन अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार का दूर नहीं हुआ है। प्रतिक्रमण करने से होगा नहीं, उससे होगा नहीं, क्योंकि प्रतिक्रमण सिर्फ अतिक्रमण का प्रतिक्रमण है, अनाचार का नहीं है। अनाचार का तो सीधा क्या है? सीधा दंड है जी, सीधी सजा है, सीधी धारा है, सीधी धारा है। वो धारा लगती है सीधी की सीधी,
सजा मिलती है सीधी की सीधी, उसके लिए प्रतिकर्म कोई बना नहीं है नहीं है, मिच्छामी दुक्कड़म भी नहीं है उसके लिए तो वही चीजें है। इसलिए ये जो चीजें हैं हमारे अंदर वो आनी चाहिए, ये जिगरा होना चाहिए कि हम उसे क्या कर सके, स्वीकार कर सके। सबसे पहले गुरुओं के सामने पहले तो हमारा मन ही माने कि मैंने किया है, फिर निंदा करो कि हाँ ऐसा है ना, उसके बाद जाकर के सीधा क्या करो, सिलेंडर कर दो। किसके सामने? गुरु के सामने सिलेंडर कर दो। फिर वो बताएंगे कि आपके जीवन का प्रायश्चित ये बनता है, आप प्रायश्चित करो, है ना। हमारी जो शास्त्र है ना, जो कानून है ना, कानून से भी बड़ा कानून की किताब है ये, इसके अंदर धाराएं लिखी हुई है, पढ़ के देखो एक बार, पता चलेगा। ये केवल पढ़ने के लिए सुनाने के लिए नहीं है, इसमें धाराएं लिखी हुई है, हर एक चीज की धारा लिखी हुई है कि ये गलती करो तो ये धारा है, ये सजा है उसके अंदर, है ना। और उस सजा को हर व्यक्ति को स्वीकार करना है। अगर आपने किसी गुरु के सामने स्वीकार कर लिया तो सही है, और नहीं किया तो सजा तो फिर भी आपको क्या होगी, मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। बिना भुगतान के उसका छुटकारा है नहीं जी, बिना भुगतान के छुटकारा है नहीं। और जब तक छुटकारा नहीं है, जब तक भुगतान नहीं है, तब तक हमारी आत्मा की शुद्धिकरण नहीं हो सकती। आपको पता है हमारे आराध्य देव ने तो इतना तक किया कि उन्होंने 12.5 वर्षों में अपने कृत कर्मों का फल भोगा, वो भी हंसते हुए। कैसे? अपने कृत कर्मों का फल भोगा। कई कर्म ऐसे थे जो कृत थे, लेकिन कई कर्म ऐसे थे जो कृत तो थे ही नहीं। बताओ कौन कौन सा? शूलपाण यक्ष का कोई कर्म नहीं था उनका, संगम देव का कोई कर्म नहीं था उनका, समझ रहे हो? शूलपाण यक्ष के साथ कोई उनका संबंध नहीं था, संगम देव का कोई उनका क्या था, कोई संबंध नहीं था कि उनके साथ कोई कर्म हुआ होगा, है ना। सिर्फ उनके साथ तो कर्म एक ही था जो कीले में डाली गई थी आर पार, इसके सिवा कोई कर्म नहीं था। उन्होंने भुगतान किया सारी चीजों का। उसके बावजूद भी आप देखो भगवान महावीर स्वामी, सारे कर्म खत्म हो गए, उनको लगा मैं हल्का हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा मैं अपने आप को फिर से आजमाना चाहता हूँ। आचार्य सूत्र में लिखा हुआ है वो स्वयं भगवान लाड़ देश में गए, वहां के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, कोई कर्म नहीं था, केवल अपने आप को तोलने के लिए वहां पर गए। समझ रहे हैं आप लोग? और हमारे साथ कर्म का फल भी आता तो भी रोने लग जाते हैं हम, भुगतान तो करते ही नहीं, मानते ही नहीं हम कि मैंने किया, है ना। हम सब जितने बैठे हैं ना, साधु संतों के पास जन्म पत्र लेके आएंगे, हाथ आगे कर देंगे, पंडितों के पास आएंगे, महाराज मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया जहां तक मेरे को याद है, महाराज फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, बताओ ना कुछ महाराज। वो ऐसे भले बन जाते हैं, ओहो ईद के चांद संसार में एक ही देखा है मैंने, ऐसे हो जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सज्जनों, अगर आपके जीवन में कोई दुख है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना किया हुआ आपके जीवन में आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे मानना पड़ेगा हमें, लेकिन इसे स्वीकार करना है। स्वीकार करने का जिगरा हमारे अंदर होना चाहिए, जरूरी है जी, स्वीकार करने का जिगरा होना चाहिए। गुरुओं के पास आप स्वीकार करें, है ना, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गुरु गंभीर होना चाहिए, आपके प्रायश्चित देने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आप उन्हें सुनाए और पता चले अगली बार दूसरे श्रावक को उन्होंने बात वहां पर रख दी। नहीं, चाहे कितना ही बड़ा पाप हो, अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, बेशक से अनाचार ही क्यों ना हो, उस अनाचार को भी गुरु दबा लेता है, क्योंकि गुरु एक सागर की तरह गंभीर, क्योंकि लोगों का पाठ में क्या आया है, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशा, सागर की तरह गंभीर। उसमें नदियां आ जाए तो भी स्वीकार है, नाला आ जाए तो भी स्वीकार है, हीरा कंकर पत्थर आ जाए तो भी क्या है, स्वीकार है। सागर हमेशा क्या रहता है, गंभीर रहता है। अगर ऐसा है तो वहां पर प्रायश्चित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता।
इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो गरिमा में हम सबको ये सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे मन में विचार आया था कि ये मैंने अनुभव किया, मैंने चिंतन किया, तो मेरे मन में आया कि मैं जनता नगर में बहुत समय के बाद आना हुआ है। 7-8 साल हो गए थे, 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गए यहाँ पर आए हुए, क्योंकि 8 साल पहले जब मैं आया था रेलवे रोड रुका था 1 हफ्ते, वहीं से चले गए थे सकरात मना करके। लेकिन यहाँ पर कई सालों के बाद आना हुआ, तो मन में विचार आया कि मैं यहाँ पर 3 चीज़ें जरूर सुनाना चाहता हूँ कि मैंने अपने अंदर से अनुभव किया। तो मैंने कहा अंदर की बात आपको सामने बताऊं, दिल की बात। मैंने ऊपर से कुछ नहीं सुनाता मैं, लेकिन दिल से जो अनुभव करता हूं मैं वही लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। इसी वजह से मैंने वो अनुभव किया कि गुरु का मतलब जो गुरूर को तोड़ दे, गुरु का मतलब भगवान और भक्त को मिला करके अपने आप को पीछे हटा ले। ये नहीं सोचे कि ये अब तो ये मेरा चेला हो गया तो हो गया, है ना? नहीं, मेरा तो है ही नहीं कोई भी, क्योंकि 10वें कालिक सूत्र में लिखा है अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर राग आ जाए तो 10वें कालिक सूत्र के द्वितीय अध्ययन में लिखा है नासा महम नो भी हम पे से विनय इचे बताओ विनय जरागम। यानी कहा अगर किसी के प्रति मन में राग आ जाए तो साधु को ये सोचना है ना ये मेरा है और ना मैं, बस हो गया काम। ना मैं ये मेरा है ना मैं इसका हूं, है ही नहीं। एक बात सुनो ना, आप साधु संतों को कहते ये मेरा है, कैसे हो सकता है? जो अपनी जननी का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा बताओ? अगर उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आपको छोड़ने में समय लगाएगा? बताओ तो। जब अपनी जननी का नहीं हुआ आपका कैसे होगा? क्योंकि हर जननी रोकती है दीक्षा लेने से, मत जा बेटा, है ना, मेरी सेवा कौन करेगा? उन्हें छोड़ करके वो आते हैं, तो आपको छोड़ने में कितना समय लगाएगा? इसलिए किसी को अपना मत मानो, किसी को पराया मत मानो, लेकिन संतों के पास जाओ, अबोध बालक की तरह जाओ, ताकि वहां से कुछ न कुछ लेकर के वापस जरूर आओ, वहां से लेकर के आओ, है ना? क्योंकि हर गुरु जो होते हैं ना एक सागर की तरह होते हैं, बस लेने वाले के अंदर ताकत होनी चाहिए कि वो मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, अहम की भाषा नहीं है, भाषा अहम की बोलूंगा लेकिन अहम की नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं गुरु और भगवान को चैलेंज करके रखता हूं हर वक्त। किसको? क्या नहीं दोगे? अगर मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया तो तुम्हारा हाथ ना चाहते हुए भी मेरे सिर पर अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, श्रद्धा से झुक गया तो। और वैसे तो झुकाने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, श्रद्धा से झुका तो अपने आप ही वहां से आशीष हमें मिलेगा, है ना? और वही आशीष हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है? वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 3 बातें हो गई, समझ में आ गया? परिक्रमा निंदा में और गरिमा। अब एक बात, गोचरी के लिए गया तो हमारे जगदीश जी भी बोल रहे थे, कल मंत्री जी बोल रहे थे, कई जने बोल रहे थे कि रुक जाओ, है ना? तो मैंने कल बोला था कि मैं व्यापारी हूँ, अगर व्यापार मेरा माल बिकेगा तो मैं रुकूंगा, और मेरा माल नहीं बिका तो मैं रुक करके करूँगा क्या? क्योंकि अच्छे व्यापारी की पहचान यही होती है कि निठल्ला होकर के बैठना नहीं, जब तक माल नहीं बिके, है ना, नहीं बिके तो भैया दूसरा धंधा अपना लो, दूसरा काम कर लो, ठीक है ना, दूसरा काम कर लो। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब कहते थे कि श्रावक को आपके पास काम बहुत है, मेरे पास गांव बहुत है, वो ऐसे कहते थे कि मेरे पास गांव बहुत है घूमने को। तो ये चीजें, तो माल बिकेगा तो साधु संतों का मन स्वाभाविक रूप से क्या हो जाता है? भाई जिज्ञासु हैं तो भाई एक आध दिन और क्या करो, लगा दो, है ना? और ये जिज्ञासा कहाँ से पता चलता है बताओ? आपने कहा उससे नहीं, आप खड़े होकर विनती करेंगे उससे नहीं, है ना, आंखों से। भगवान श्री सन 2000 में चतुर्मास करने के लिए पंचकुला जा रहे थे गुरुदेव के साथ। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस समय भगवान श्री जी पानीपत में अग्रवाल मंडी में ठहरे हुए थे, सारे के सारे साधु थे। सुंदर मुनि जी महाराज साहब थोड़े से अस्वस्थ थे,
लूज मोशन लग रहा था उन दिनों में। तो हम सब वहाँ पे गए थे, ऐसे गर्मी का मौसम था, पंचकुला जा रहे थे। तो ये सोचा कि भाई भगवान श्री के पास ही रुकेंगे और वहीं पर रुक करके साखी प्रवचन करेंगे। वहाँ पर हम गए। वहाँ जाने के बाद इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ मैं कि जो हमारे गुरुदेव थे और उन्होंने मतलब गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सेवा में रह रहा हूँ, है ना, सुंदर मुनि के पास हूँ, तुम प्रवचन में जाओ। तो मैं और भगवान श्री 2 ही जने प्रवचन में गए। इत्तेफाक की बात है, ऐसा बैठ गया था योग, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर भगवान श्री ने जो प्रवचन सुनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने प्रवचन सुनाते सुनाते एक बात कही कि आज मुनिवर आए हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुनिवर के आने पर और किसी के आने पर जो प्रेम है, प्रेम आंखों से छलकता है, गले मिलने से नहीं पता चलता। उन्होंने ये कहा कि प्रेम जो है गले मिलने से नहीं पता चलता, प्रेम तो आंखों से छलकता है। तो मैं जो आपको बता रहा था वही बात, उनकी बात कह रहा हूँ कि लोगों में प्यास है, लोगों में जिज्ञासा है, तो खड़े होकर के या बार बार बोलने से नहीं पता चलता, वो तो उनकी आंखों पे झलक जाता है कि ये चाहते क्या है। समझ रहे, चाहते क्या है, आंखों से पता लग जाता है, क्योंकि भगवान श्री ने बताया है कि वो आंखों से प्रेम दिखता है कि आने पर कितना प्रेम है ना, कितना नहीं है। गला मिलने से कुछ भी होने वाला है नहीं, दिल ना मिले तो गले मिलने का लाभ भी नहीं है, आंखों से ही पता लग जाता है। इसलिए मेरे मन में जो विचार आया मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल का प्रवचन एक और करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं क्या सुनाने वाला वो मैं आप लोगों को बता दूँ। प्रयास ये करेंगे कि सबको बोले कि प्रवचन में आए। एक बार बेशक से आपको सूचना देनी पड़े, सबको सूचना पुनः दो, घर घर में दो, एक दूसरे को बोलो, है ना, सबको बोलो। कल का प्रवचन जो है वो ये है कि जैसे आप सामायिक करते हैं, आप माला फेरते हैं, है ना, या कोई भी क्रिया करते हैं, आपका मन भटकता है। बहुत बार आप कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, क्या करूं क्या करूं, तो मैं वो बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, मैंने आपको पहले कहा कि मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। इतने मोटे मोटे ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, देखे हैं मैंने, उसमें लिखा हुआ है कि मन को कैसे लगाना है, मन को कैसे जीतना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये भी ध्यान रखना। कभी आप सोच रहे हो कि इतना सारा कुछ बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, कोई उपाय नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि भगवान महावीर स्वामी ने जो करके दिखाया है ना, मैं वो प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, वो प्रैक्टिकल में आपको बताना चाहता हूँ। सज्जनों, कल भी मैंने ये कहा था कि ध्यान सीखने की चीज नहीं है, ध्यान करवाने की चीज नहीं है, ध्यान तो होने की चीज है। ध्यान तो हुआ जाता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान करवाया नहीं जाता। कि हमने शिविर लगा ले, हजारों लोग आ गए और मैं बोलूँ सांस ऊपर करो जी, सांस नीचे करो जी, ऐसा सोचो जी, वैसा सोचो जी, मंत्र करो जी, ये करो जी, ध्यान लगेगा ना। भगवान ने ऐसा कभी किया ही ना। उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा भी, उन्होंने किया भी, वो करके दिखाएंगे हम आपको कि मन को कैसे, है ना, मन को कैसे, ठीक है ना, कैसे। और मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बोल दूं कि मैं ये बताऊंगा आपको कि मन को तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए। ये भगवान की वाणी है, मन को कभी नहीं लगाना। हम पीछे पड़े रहते हैं कि मन लगाना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ कि मन को कभी नहीं लगाना। मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, भगवान की वाणी, असली वाणी, जो आपने कभी सुनी या नहीं सुनी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल आपके सामने प्रैक्टिकली रूप से ये सामने रखना चाहता हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैंने विचार किया कि अगर रुकना है तो रुकना है, कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो आप लोगों के क्या आ जाए, काम आ जाए। हकीकत में हम सुनी सुनाई साधना कर रहे हैं, अभी हमें सुनी सुनाई साधना नहीं करनी है। जो अनसुनी साधना है, जो हमने सुनी नहीं, जो हकीकत है, हमें वो साधना करनी है। हमें सुनी सुनाई साधना नहीं करनी। और मैं हकीकत भी बता दूं, मैं कभी भी सुनी सुनाई साधना नहीं करता। और किताब में जो शास्त्र में लिखा है वो पढ़ के भी, उसको सीधे पढ़ के मैं वो भी नहीं करता। जब तक प्रैक्टिकल सामने ना आ जाए तब तक मैं कुछ भी नहीं करता।
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को भी अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल प्रयास करेंगे आप सभी धर्म का लाभ लें, मिल करके बोलेंगे धर्म कल्याणकारी है धर्म के कभी ये तुम बोलो ना, धर्म कल्याणकारी है धर्म की महिमा जानी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। कल आप लोगों ने बोला नहीं आपस में, लेकिन आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं भाई हैं बहनें हैं, प्रयास ये करेंगे कि ये उल्टा जमाना हो गया कि श्रावक कम होते हैं, श्राविका ज़्यादा होती है। आज श्रावक कम है, श्राविकाएं बहुत कम, तो ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, तो ये उल्टा नहीं सीधा रहना चाहिए। तो माताएं बहनें जो भी जितने बैठी हुई हैं, कम से कम 5-7 को आप प्रेरणा देंगे आने के लिए। भाई लोग जितने बैठे हैं आप सब भी क्या देंगे, प्रेरणा देंगे, है ना, प्रेरणा देंगे। कल का आप सुनो, बड़ा आनंद आएगा आपको सुन करके, आपको हकीकत की साधना का पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो सही नहीं था, अब करना है सही, अब करना है सही। वो भगवान की वाणी है वो, इसलिए समय का ध्यान रखेंगे। हाँ जी, बड़ी क्लास में घाट समझ में आवे, छोटी में भी बढ़िया है जी। जब क्लास की भीड़ ज्यादा हो घाट समझ में आवे, थोड़े विद्यार्थी बढ़िया सीख लो भी बढ़िया। पर भगवान की ये जो क्लास है वो ऐसा क्लास है, अगर 1 लाख व्यक्ति भी हो तो एक साथ एक चीज को सिखाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये मन को समझाया जा सकता है कि जोरी के दुकान पर हीरा तो कोई व्यक्ति खरीद सकता है, सारे नहीं खरीद सकते। परम पूज्य परम श्रद्धे चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पुत्र शिष्य एवं पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज के शिष्य, ज्ञान के भंडार एवं स्पष्टवादी संत श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 2 के पावन चरण कमलों में सकल जैन समाज रोहतक श्री संघ सविधि वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं तथा बाहर से पधारने वाले सभी दर्शनार्थी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जलपान व भोजन देकर हमें सेवा का अवसर दें। जलपान व भोजन की आज की सेवा श्रीमती रानी जैन, पुत्रवधू श्रीमती शांति देवी जैन खेवड़ा परिवार की तरफ से है और कल की सेवा लाला शिखर चंद देवीराम जैन बिलबिलान परिवार की तरफ से है। तो जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया है कि सभी भाई बहन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कल पूरी से पूरी हाजिरी हो करें, सभी एक दूसरे को प्रेरणा दें ताकि गुरुजी एकादा प्रवचन और बढ़ा दें। अब भाई घनश्याम अभी भाई बहन मंगल भावना बता देंगे। गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र भाव संयोग यात्रा एवं शरीर की खाता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं और हम सब हाथ जोड़कर मस्जिद झुकाकर आदर व सत्कार के साथ दो के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं।
शुभे साहुणम श्री चित्तारी मंगलम लोकोत्तमा सागलोकोत्तमा केवली पनत्तो दमोलोकोत्तमा चित्तारेशन भोजामि रिंदशन भोजामि सिद्धशन भोजामि साहुशन भोजामि केवली पनत्तो दमोशन भोजामि अरियंतों का सन्ना सिद्धों का सन्ना साधुओं का सन्ना दया धर्म का सन्ने चार सन्ने और न सन्ना कोई जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।